हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू स्टोरी में। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग जंगल से ट्रेन से बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी ट्रेन अचानक जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। उसके चलते उन्हें कई भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। भेड़ियों का सामना करने के बाद क्या वो लोग सही सलामत अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसी बेस पर यह स्टोरी बनाई गई है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉय नाम के एक आदमी को, जो इस ट्रेन में सभी पैसेंजरों का टिकट चेक करता है। और उसी के साथ हमें दिखाते हैं मिस्टर कैट को। मिस्टर कैट इस ट्रेन में खाना बांटने का काम करती हैं और जॉय टिकट काटता है। वो सभी इस ट्रेन में बहुत ही निश्चिंत बैठे होते हैं और अपना काम कर कर सोने चले जाते हैं। तभी जब जॉय सो रहा होता है, तभी ट्रेन में अचानक से एक बहुत जोर का झटका लगता है, जिसके चलते ट्रेन में सभी लोग जग जाते हैं। और इस वजह से जॉय काफ़ी परेशान होता है कि अचानक से क्या हो गया। फिर हम देखते हैं ट्रेन के ड्राइवर को। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से उतर कर नीचे जाता है और बाहर चेक करने जाता है कि ये ट्रेन में अचानक से हुआ क्या। फिर हमें दिखाते हैं सभी पैसेंजर को, जो इस झटके की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। और इधर ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए ट्रेन के साथ साथ पीछे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं जॉय को, जो मिस्टर गेट और उनकी पत्नी जेनी की मदद कर रहा होता है। वह काफ़ी ज़्यादा एजेंट पैसेंजर होते हैं, इसलिए उनकी मदद करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तभी हम देखते हैं ड्राइवर को ट्रेन की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। दरअसल उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा बारहसिंगा आ गया था और इसी वजह से ट्रेन का फ्यूल पाइप फट जाता है। पाइप के फटने की वजह से ट्रेन बीचों बीच जंगल में स्टॉप हो जाती है और सभी पैसेंजर काफ़ी परेशान होते हैं। तभी जंगल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जानवर आता है और उस ड्राइवर को मार देता है। जब ड्राइवर को मारता है तो ड्राइवर बहुत ज़ोर से चीखता है, बचाओ, और वह आवाज़ पूरे ट्रेन में फैल जाती है। सभी लोग सुनकर काफ़ी डर जाते हैं और सोचते हैं बाहर ऐसा क्या हो रहा है। तभी जॉय इंजन की ओर जाता है और वहां पर जाकर देखता है तो इंजन में ड्राइवर होता ही नहीं है। इसलिए वह इंजन में रखे टेलीफोन से मदद मांगता है। वह एक दूसरे स्टेशन पर कॉल करता है और वहां पर कॉल करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रात में बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और बारिश के चलने की वजह से बड़े बड़े पेड़ ट्रेन की पटरी पर गिर गए हैं और आज रात इन लोगों को इसी जंगल के बीचों बीच इस ट्रेन के अंदर ही काटनी होगी। यह खबर सुनने के बाद जॉय सभी पैसेंजर के पास जाता है और उन्हें यह सब बता देता है। यह सुनने के बाद पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वे फैसला करते हैं कि वे 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाएंगे और दूसरे स्टेशन से दूसरी ट्रेनों को पकड़कर अपने अपने घर लौट जाएंगे। पर जॉय ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी होता है। अगर कोई भी पैसेंजर ट्रेन से उतरा और उसे कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जॉय की ही होगी और उसकी नौकरी जा सकती है। इसलिए वह ऐसा करने से मना कर देता है। पर ज़बरदस्ती सारे पैसेंजर कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। इसलिए मजबूरन जॉय को ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर सभी पैसेंजर के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जॉय उन सभी को लेकर जंगल में जा रहा होता है कि तभी रास्ते में कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके चलते जॉय कहता है कि मैं आगे जाकर देखता हूँ। और जैसे ही वह आगे जाकर देखता है तो उसे उसी ड्राइवर की बॉडी मिलती है, जो पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। और यह देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाता है और डर कर वापस आता है और सभी पैसेंजर से कहता है कि हमें फ़ौरन उस ट्रेन के अंदर चलना होगा, क्योंकि अगर हम बाहर रहें तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। तभी जंगल के अंदर से एक बहुत जोर सी आवाज आती है। यह सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और दौड़कर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वह जानवर उनका पीछा करने लगता है और इसीलिए सब बहुत तेजी से वहां से भागते हैं। सभी लोग सही सलामत ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, पर बेड और उसकी पत्नी जेनी दोनों बाहर रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनी का पैर फंस जाता है और इसी चलते वह जानवर उसका पैर पकड़ लेता है। सभी लोग उसे जबरदस्ती ट्रेन के अंदर खींचते हैं, पर तब तक बहुत लेट हो जाता है। उसका पैर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सहम कर उस ट्रेन के अंदर चुपचाप बैठे होते हैं। तभी उन्हें उसी जानवर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो ट्रेन के चारों तरफ अपने नाखूनों को रगड़ रहा होता है। उसके नाखूनों की आवाज़ इतनी तेज होती है कि सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने आप मुंह को बंद कर कर वहीं ट्रेन के अंदर किनारे बैठ जाते हैं। और उसके जाने के बाद जेनी का बैंडेज करते हैं, जिसकी वजह से जेनी को थोड़ी राहत मिलती है, पर उसके पैर में बहुत ज़्यादा घाव होता है और उसे फौरन अस्पताल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी सब लोग जॉय से कहते हैं कि तुम जाकर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पर जॉय का टेलीफोन किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा होता है और बिना सिग्नल के कॉल की नहीं जा सकती। इसलिए जॉय कहता है कि हम लोग इस जंगल में रात भर के लिए फंस गए हैं। तभी वहाँ पर विली आता है और बिली जॉय से कहता है कि अगर तुम्हें इस ट्रेन को चलाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर जॉय वापस पैसेंजर के पास आता है और उन पैसेंजरों से कहता है
कि आज रात के लिए हम इसी ट्रेन में रुकेंगे और कल सुबह होने के बाद हम आगे की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतनी ही देर में ट्रेन के दूसरे डिब्बे से काफ़ी आवाज़ आने लगती है, जैसे लगता है कोई जानवर ट्रेन के अंदर घुस गया है। इसीलिए सब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। पर जॉय आगे जाता है और वह जाकर देखता है तो उसे एक पाउल नाम का आदमी मिलता है, या भी एक पैसेंजर ही होता है जो स्टार्टिंग में जिसे हमने देखा था। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। क्या रात भर उन्हें इसी ट्रेन में रुककर इंतजार करना है, या रात में ही इस ट्रेन को स्टार्ट कर आगे बढ़ना है। इतनी ही देर में उन पैसेंजरों में से एक पैसेंजर का फ़ोन बजता है, जिसका नाम नीना होता है। उसका फ़ोन जब अचानक से बजता है तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मदद के लिए कोई ना कोई तो आएगा। पर सब इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि बाहर कितना बड़ा खतरा है। और जैसे ही नीना खिड़की के पास जाती है तो आदमखोर भेड़िया खिड़की से हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और जो उसे खींचकर ट्रेन के छत के ऊपर ले जाता है। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, पर बेचारे पैसेंजर्स कर भी क्या सकते थे। यह सब देखने के बाद वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके मन में डर बैठ जाता है, और इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अब हम लोग एक भी भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जॉय जाकर ट्रेन के सभी हथियारों को बाहर निकाल लेता है। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा कुल्हाड़ी रखी होती हैं और उसमें एक ड्रिल मशीन भी होती है, जिसकी मदद से वे सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं और सभी रास्तों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। पर तभी उनमें से एक पैसेंजर गायब होता है और उसका नाम पाउल है। वह मोटा आदमी जाकर टॉयलेट के अंदर बैठा होता है। तभी जॉय से बात करने एड्रिन आता है और एड्रिन जॉय से कहता है क्यों ना हम दोनों ही इस ट्रेन से बाहर निकलकर आगे स्टेशन की ओर निकल चलें और बाकी लोगों को इसी ट्रेन में रहने दें। जॉय इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं देता है और वह पाउल को लेने अकेले ही चला जाता है। जब वह पाउल को लेने जाता है तब उसे सभी लोग रोकते हैं, पर वह किसी की बात नहीं मानता और अकेले ही पाउल को लेने चला जाता है। जब वह टॉयलेट के बाहर जाकर पाउल के लिए दरवाज़ा खटखटाता है तो पाउल अंदर से बोलता है, लेकिन उतनी ही देर में ट्रेन के ऊपर वह आदमखोर भेड़िया आ जाता है और वह पाउल को मारने के लिए ऊपर की छत फोड़ देता है और अंदर ही पाउल को मार देता है। यह देखकर जॉय और ज़्यादा घबरा जाता है और वह फौरन वापस भागता है, पर सभी लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं और कोई भी दरवाजे को नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही वह पाउल को मारने के बाद जॉय को मारने की कोशिश करने वाला होता है, उतनी ही देर में दरवाज़ा खोलकर वो लोग जॉय को अंदर खींच लेते हैं और जॉय की जान बच जाती है। पर वह भेड़िया बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इस वजह से अब दरवाजे पर कोई प्रोटेक्शन ना होने की वजह से वह दरवाजे को तोड़ देता है और वह अंदर आ जाता है। जैसे ही वह भेड़िया अंदर आता है तो सब घबरा कर पीछे भागते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें से एक आदमी हिम्मत करता है और वह जाकर वह कुल्हाड़ी उस भेड़िए के सर में गड़ा देता है। उसके बाद वह भेड़िया मर जाता है और वो लोग उसके हाथ में देखते हैं तो उसके हाथ में एक रिंग होती है, और इसके बाद वह लोग समझ जाते हैं कि यह कोई जंगली भेड़िया नहीं है बल्कि यह एक इंसानी भेड़िया है, और इसलिए वह लोग उसे मारकर काफ़ी पछता रहे होते हैं। पर वो लोग खुश भी होते हैं और उन्हें यह पता होता है कि अब जो जेनी उनके साथ बैठी हुई है, जिसे स्टार्टिंग में भेड़िया ने काटा था, वह धीमे धीमे बदल रही है और उसका रूप देखकर वो लोग भी काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि अगर ना जाने अगर यह ट्रेन के अंदर भेड़िया बन गई तो हम लोगों का क्या होगा। तभी विली जॉय के पास आता है और जॉय से कहता है मैं इस ट्रेन को सही करने के लिए बाहर जाऊंगा, और ट्रेन को सही करने के बाद तुम्हें कौन से बटन दबाने हैं या तुम मुझसे सुनो। वह जॉय को सब कुछ बता देता है और उसके बाद मैथ्यू और जॉय दोनों ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें जैनी को दिखाया जाता है जो अब धीमे धीमे काफ़ी बदल चुकी है और उसके दांत भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और उसकी आँख भी भूरे रंग की हो गई है। यह देखकर एडन कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे हाथ खोल दो और मैं इस भेड़िए से मरना नहीं चाहता। अगले सीन में हमें विली को दिखाया जाता है। विली को उस फुल पाइप का पता चल जाता है जहां से फ्यूल लीक हो रहा होता है और वह मैथ्यू से कहता है तुम मेरे पास ही रहना, मैं इसे जल्दी ठीक कर वापस चल दूंगा। तभी जंगल से नीना की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मैथ्यू को लगता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है और वह मुझे मदद के लिए बुला रही है। इसलिए मैथ्यू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है, पर वह भेड़ियों के बीच में फंस जाता है। वह भेड़िया उसे चकमा देते हैं और मैथ्यू को भी मार देते हैं। मैथ्यू जोर से चीखता है, जिसकी आवाज़ विली सुन लेता है और विली को यह पता चल जाता है कि मैथ्यू मारा गया है। तभी भेड़िए विली को ढूंढने के लिए ट्रेन के पास आते हैं, पर मैथ्यू ट्रेन से चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसे देख नहीं पाते। वह भेड़िए उसे चारों तरफ ढूंढते हैं और ट्रेन के सारे तरफ भेड़िए फैल चुके थे। इतनी देर में अंदर जो जेनी बैठी होती है वह भी भेड़िए में बदल जाती है और सभी के ऊपर अटैक करने लगती है।
और देखते ही देखते वह उनके सामने 2 पैसेंजरों को मार देती है। लेकिन एडन को जैसे मारने वाली होती है उतनी देर में जॉय पीछे से आता है और वह उसके मारकर एडन को बचा लेता है। पर एडन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो तुमने मुझे बचाया क्यों। इसका जवाब न देते हुए जॉय अपने ट्रेन के पास जाता है और ट्रेन को स्टार्ट करता है, क्योंकि फ्यूल पाइप जोड़ने की वजह से पूरी ट्रेन में लाइट वापस आ गई थी। कुछ देर आगे जाने के बाद विली ट्रेन के नीचे फंस चुका था, इसीलिए वह फिर से फ्यूल पाइप को काट देता है और ट्रेन फिर से जंगल में रुक जाती है। तभी जॉय की जान जाने ही वाली होती है, लेकिन उतनी देर में विली आगे के साथ आता है और वह भेड़ियों को जलाकर वहां से भगा देता है। पर उनमें से एक भेड़िया विली के ऊपर अटैक करता है और विली को भी काट लेता है। उसके बाद जॉय और कैट जंगल में अकेले भाग रहे होते हैं, पर बहुत दूर भागने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो जॉय कहता है मैं उन भेड़ियों का सामना करूंगा और कैट तुम आगे जाओ। कैट भागते भागते एक दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। उसके बाद हम देखते हैं एडन को। एडन जंगल में अकेले अब भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने जॉय आ जाता है। जॉय को भेड़िया ने काट लिया था, इसलिए वो रातों रात भेड़िया बन गया था और वह एडन को मार देता है। और इसी के सस्पेंस के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।